हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू इंडियन विज़िट। और आज की हमारी वीडियो है महाभारत के ऊपर। आज हम बात करेंगे महाभारत के कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में जो आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी ने एकलव्य का नाम तो सुना ही होगा कि कैसे गुरु द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा में ले लिया था ताकि वो अर्जुन को सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बना सके। लेकिन उसके बाद की कहानी हमें नहीं बताई जाती। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, एकलव्य मगध के निषाद राज का बेटा था। उसका राज्य जरासंध के अंडर आता था। तो इसलिए जब जरासंध कृष्ण जी से युद्ध करने जाता है तो एक बारी एकलव्य को भी साथ ले जाता है। युद्ध के दौरान एकलव्य कृष्ण जी के हाथों मारा जाता है और ये कहा जाता है कि एकलव्य अपने अगले जन्म में धृष्टद्युम्न बनकर पैदा होता है, जो द्रोणाचार्य को मारकर अपना बदला लेता है। दोस्तों, क्या आपको पता है द्रौपदी जो पांचों पांडवों की पत्नी थी, वो पिछले जन्म में एक ऋषि की बेटी थी। अपने पिछले जन्म में शादी ना होने की वजह से द्रौपदी ने भगवान शिव की आराधना करी। कई सालों की तपस्या के बाद जब महादेव खुश होकर उसके सामने आए और उसे वरदान मांगने को कहा, तो द्रौपदी ने कहा कि उसको एक ऐसा पति चाहिए जो धर्मी हो, बहुत शक्तिशाली हो, वीर हो, सबसे सुंदर हो और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो। ये सुनकर महादेव ने कहा कि ये पांचों गुण किसी एक इंसान में नहीं हो सकते, तो इसलिए उन्होंने द्रौपदी को वरदान दिया कि अगले जन्म में उसके 5 पति होंगे जिनमें ये पांचों गुण होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है और युधिष्ठिर राजा बन जाता है तो कुंती, विदुर, धृतराष्ट्र और गांधारी संन्यास लेने का फैसला कर लेते हैं। युद्ध के बाद वो चारों हिमालय के जंगलों में जाकर संन्यास ले लेते हैं और फिर स्वर्ग चले जाते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव हस्तिनापुर में 36 साल तक राज करते हैं। जब उन्हें कृष्ण जी के मरने की खबर मिलती है तब वो उदास होकर अपना राज्य छोड़कर हिमालय की ओर चले जाते हैं और अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को राजा बना देते हैं। पांचों पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चल पड़ते हैं और उनके साथ एक कुत्ता भी उनके पीछे पीछे आता रहता है। कहते हैं कि हिमालय की चोटी पर जो पहुंचता है वो सीधा स्वर्ग पहुंचता है। चढ़ाई करते समय सबसे पहले द्रौपदी नीचे गिर पड़ती है और फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम भी गिर पड़ते हैं, क्योंकि उन सबके अंदर कोई ना कोई कमी होती है। अंत में सिर्फ युधिष्ठिर और वो कुत्ता रह जाते हैं और आखिरकार युधिष्ठिर स्वर्ग तक पहुंच जाता है, जहां इंद्रदेव उसके स्वागत के लिए अपने रथ में बैठे होते हैं। युधिष्ठिर कहता है कि वो कुत्ता भी उसके साथ आएगा, लेकिन इंद्र मना कर देते हैं। युधिष्ठिर कहता है कि या तो वो दोनों स्वर्ग आएंगे या कोई भी नहीं। इससे खुश होकर इंद्रदेव बताते हैं कि वो कुत्ता और कोई नहीं बल्कि उनके पिता धर्मराज हैं, जो अपना रूप बदलकर उसके साथ साथ आए हैं। दोस्तों, महाभारत में जब कर्ण अर्जुन के हाथों मारा जाता है तो कुंती उन सबको बताती है कि कर्ण उसी का बेटा है और उन सबका सबसे बड़ा भाई, जो शादी से पहले सूर्यदेव को आवाहन देकर हुआ था। ये जानकर सारे पांडव बहुत दुखी होते हैं और अपनी माँ से ये पूछते हैं कि उन्होंने ये राज पहले क्यों नहीं बताया। इससे गुस्सा होकर युधिष्ठिर ये श्राप देता है कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने अंदर कोई बात नहीं छुपा पाएगी। राजा परीक्षित एक बहुत ही अच्छे राजा थे। उनको शिकार करना बहुत पसंद था। एक दिन शिकार करते करते उनको प्यास लगने लगी और वो पास ही एक ऋषि के आश्रम में पानी मांगने गए। उनके कई बार पूछने पर भी ऋषि ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो ऋषि ने
मौन धारण कर रखा था। गुस्से में परीक्षित ने उस ऋषि के ऊपर सांप फेंक दिया। इससे गुस्सा होकर उस ऋषि के बेटे ने राजा परीक्षित को ये श्राप दिया कि वो 7 दिन के अंदर अंदर सांप के डंक से मर जाएंगे। और यही हुआ। 7 दिन बाद जब राजा सेब खा रहे थे तो उस सेब से एक कीड़ा निकला जो सांप बन गया और राजा परीक्षित को काट लिया, जिससे वो मर गए। वो सांप कोई और नहीं बल्कि तक्षक था, जिसने अर्जुन से हारने के बाद उसके वंश को ख़त्म करने की शपथ ली थी। तो दोस्तों, ये वीडियो थी महाभारत के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।